Hello everyone, I am Mrs. Roy. Class 12 students, in a previous video we have discussed about the what is the meaning of retirement और some concept related to retirement like adjustment जो थी हम गेनिंग और न्यू रेशियो की हमने कुछ सम्स के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया था, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. देखिए क्या होता है कि गुडविल एक वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. गुडविल क्या होती है, तो देखिए अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें तो रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर्स इज इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ because the goodwill earned by the firm in the result of the effort of all the existing partner in the past. क्योंकि गुडविल एक ऐसी चीज़ है, इसमें चाहे रिटायरमेंट जो डेथ हो, जो भी जो पार्टनर जो डिक्रीज़ हो रहा है या जो छोड़ के जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो एक इफ़र्ट है, जो पास्ट में आपने जो एफर्ट किया है उसका आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है. तो जो और इस समय जो पार्ट है फ्यूचर का, जो प्रॉफिट का जो पार्ट है, उसमें राइट जो डिक्रीज पार्टनर और जो रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर यानी जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका भी इंक्लूडेड है, उस वो भी इंक्लूड है इसमें. सो दैट कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा फ्यूचर जो प्रॉफिट होता है. इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, एक अच्छा इट विल बी फेयर टू कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर या जो पार्टनर की डेथ हुई है वो हमें इसको कंपनसेट के रूप में देना पड़ता है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल इज इवेलुएट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. ठीक है, जो हमने करा हुआ है, बिकॉज गुडविल जो रिजल्ट है इफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स था. ठीक है, कोई ये नहीं था कि हाँ भी किसी एक का एफर्ट है. अगर वन पार्टनर हो रहा है तो कंपनसेट किया जाता है, उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको दी जाती है. सो दैट अब कैसे कैसे ट्रीटमेंट होते हैं देखिए. when the goodwill account is not to be raised, value is it full value and return off. जब goodwill की account जो raise नहीं होता है, when only retiring partner share of goodwill is to be raised, value then return off. when no goodwill account is to be open, अगर कोई goodwill account नहीं open होता है, और when retiring partner share of goodwill is to be adjusted in the remaining partners capitals account. देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे होता है. जैसे ABC आर द पार्टनर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1. देखिए इसमें दे रखा है कि जो उसका जो पार्टनर्स का था 3:2:1 का था. बी कौन रिटायर हो रहा है, आपका बी रिटायर हो रहा है. ठीक है, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड टेकन ओवर ए एंड सी 2:1 रेशियो. अब जो बी रिटायर हो गया तो बाकी उनका रेशियो कितना 2:1 का हो जाएगा. द टोटल गुडविल द फर्म वैल्यू 18,000. 18,000 जो देखिए गुडविल दे रखी है. जर्नल एंट्रीज फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड के ऑल द केसेस. तो इसके बारे में पूरा बताना है. देखिए पहला हम जो हमने जो केसेस दिया था, व्हेन गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड वैल्यू एट इट्स फुल वैल्यू एंड देन रिटर्न ऑफ. फर्स्ट केस को लेके चलते हैं. तो फर्स्ट केस में हम लेके चलेंगे तो गुडविल अकाउंट, हमारा गुडविल कितना था 18,000 का था. ठीक है, तो गुडविल हमारा कितना है 18,000 हमारी गुडविल का हो गया. अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो इनका ओल्ड रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, ओल्ड रेशियो जो हमारा था 3:2:1 का, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 18,000 का हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जितने हमारे ओल्ड पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी ओल्ड पार्टनर थे ABC तीनों, उनमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, गुडविल रेज्ड एंड फुल वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो. अब क्या था, हमारा पार्टनर्स कौन रिटायर हो रहा था, हमारा पार्टनर बी रिटायर हो रहा था, बी पार्टनर रिटायर हो रहा था. तो अब हम इसको निकालेंगे कि हाँ भी इसका वैल्यूज़ कितनी होगी. तो इसकी वैल्यूज़ तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 था. तो किसके जो हमारा जो जाएगा रिटर्न ऑफ होगा. तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि हमने पहले तो ये जो 18,000 था वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. अब जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो बी रिटायर हो गया उसका जो शेयर है वो कितना है, ए और सी जो ले लेंगे 2:1 के रेशियो में. गुडविल द फर्म वैल्यूज 18,000. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए न्यू रेशियो के लिए जैसे आपको पता है कि कौन रिटायर हो रहा है, हमारा बी रिटायर हो रहा था. रेशियो कितना था उसका 2/6. ठीक है, तो अब हम इनको पहले कैलकुलेशन करेंगे. ए विल गेन क्या, ए का जो 2:1 के रेशियो में था, क्योंकि जो बी का शेयर, जो बी रिटायर होता है उसका शेयर ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होना था 2:1 के रेशियो में. तो 2/3 ए
तो 2/3 ऑफ 2/6, क्योंकि बी का जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो 2/6 था। तो उसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा आपका ये आ गया आपका 1/9। ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हम अगर यहाँ पर बात सेम अगर हम यहाँ पर बात अगर हम कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगी। देखिए बी का जो हमारा जो बी का है, ये कितना है हमारा, बी का जो शेयर है हमारा, सी विल गेन 1/3 1/9। तो ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 3/6 और 2/9, 3/6 एंड 2/9। देखिए कैसे आएगा भाई, 3/6 प्लस 2/9 क्यों हुआ, 3/6 का ओल्ड था और 2/9 अगर हमारा जो जो बी रिटायर होने के बाद हुआ, तो टोटल न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे 13/18 आ जाएगा। सेम सी का आ जाएगा 13/18 और इस टू 5/80। तो इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा 13/5। ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा 13/5 में। तो अब जो हमारे पास गुडविल है 18,000, उसमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 13:5 के रेशियो में करना है। तो ये क्या आ जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि भी रिटायर हो गया है, टू गुडविल। गुडविल कितना था आपका, 18,000 था, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 18,000 आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये केस 1 था। केस 2 क्या था हमारे पास, केस 2 इज दैट कि व्हेन द ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी रेज्ड वैल्यू एंड देन रिटर्न ऑफ। ओके, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या था, जो हमारी जो गुडविल थी, यानी 20 की जो गुडविल थी, बी की गुडविल कितनी थी, बी की जो अगर देखिए कैपिटल में जो गुडविल आई थी वो थी 6,000, ये रेशियो के हिसाब से 6,000 होगी। तो पहले तो हम वो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी ओनली बी शेयर ऑफ गुडविल इज रेज्ड, क्योंकि बी जो बी है वही रिटायर हो रहा है, तो उसकी गुडविल रेज्ड हुई है, तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 6,000। उसके बाद इस 6,000 को रिटर्न ऑफ करना है किस में, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, ए और सी किस रेशियो में लेंगे, 2:1 के रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000 को। 6,000 मल्टीप्लाइड 2/3 करेंगे तो 4,000 ए को मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा आपका 2,000। ये केस 2 था। नेक्स्ट केस 3 की बात करते हैं। केस 3 इज when no goodwill account is to be open or when retiring partner's share of goodwill is to be adjust the remaining partner's capital account। ठीक है, कोई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड केस कर लिया हमने। थर्ड केस की बात करते हैं, क्योंकि ये सिंपल वही है जिसमें जो बी का जो जितनी गुडविल थी वो किस पे चली जाएगी, वो किसको, ए और सी को 2:1 का था, तो 2:1 के में चला जाएगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक, द गुडविल इज नॉट शोन इन अ बुक फॉर्म either for retirement or that it appears the balance sheet of a firm, return of the debiting all the partners capital account is old profit sharing ratio, created a goodwill account. In such cases the following general entries that all partners capital account debit to गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझा देते हैं। अभी हमने एक बिल्कुल सेम ऐसे ही किया था, अब इसको भी समझा देते हैं। लिखा है XYZ द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 2:3:5। गुडविल इज अपियरिंग द बुक्स ऑफ एट द वैल्यू ऑफ 6 लाख। X retire on the day of X retirement, goodwill is valued 4,50,000। ठीक है, गुडविल जो अपेयरिंग द बुक्स में जो वैल्यूज थी वो 6 लाख थी। जब रिटायर हुआ एक्स, तो उस टाइम तक जो गुडविल की वैल्यू थी वो 4,50,000 थी। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स इक्वली। भाई जो एक्स रिटायर होने के बाद जो वाई और जेड है उन्होंने बोला कि शेयर जो प्रॉफिट है वो इक्वली, यानी 1:1, 1/2, 1/2। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पहले सिंपल सी बात है, पहले जो 6 लाख है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3:5 में। ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, जेड कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका, जब वो रिटायर हुआ तब गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 4,50,000, 4,50,000। अब ध्यान रखिए, एक्स रिटायर हुआ तो एक्स का रेशियो कितना था, 2 5 3 8 10, 2/10, 2/10 था। तो हम पहले निकालेंगे कि जो कैपिटल थी एक्स की वो कितनी थी। तो एक्स पहले तो हमने रेशियो निकाल लिए। देखिए, आप देखिए यहाँ पर हमने रेशियो निकाले हुए हैं। ये देखिए जो आपका रेशियो है वो कैसा है, जो इक्वली बोला है तो 1/2 और 3/10 जो इसका ओल्ड था, तो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। तो रेशियो देखो, वाई को गेन मिला 2/10 और एक्स जेड को 0, यानी जो भी है वो किसके पास जाएगा, वाई के पास। तो जो गुडविल है एक्स की रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो कितनी थी, 4,50,000 का 2/10 कर देंगे कि क्योंकि पूरा 90 लाख आ जाएगा, इसका 2/10 हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे 90 लाख। तो वो किस पे जाएगा, वो वाई को मिल जाएगा। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट एज ही अलोन हैज़ गेन टू एक्स रिटायरमेंट, क्योंकि वही अकेला है, बाकी जेड का क्या था आपका 0 आ रहा था।
क्लियर है। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़, आपको पता है कि अगर पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, कोई पार्टनर एडमिट होता है या पार्टनर्स रिटायर होता है या डेथ होती है पार्टनर्स की या चला जाता है, तो क्या होता है पार्टनर्स की रिटायरमेंट के बाद भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएट करी जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। वो सेम ऐसे ही होता है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू पार्टनर में होता है, बट डिफरेंस ये होता है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एनी प्रॉफिट और लॉसेज ड्यू टू रिवैल्यूएशन इज डिवाइडेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स including the retiring partner also. When the case of admission of new partner, the new partner does not such a profit and losses of revaluation. उस टाइम में जो न्यू पार्टनर था वो पार्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे पार्टनर्स को रहेंगे। एडजस्टमेंट कैसे होगी, देखो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स की, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी आपके हैं वो डेबिट टू ऑल पार्टनर्स जो इनके ओल्ड रेशियो में रहेंगे, जितने भी करंट हैं, और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब सरप्लस एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हो गया, वो डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दैट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पी एंड क्यू आर द पार्टनर्स द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। आर रिटायर, यानी रिटायर कौन हो रहा है, आर। बैलेंस शीट दे रखा है आपको पूरा, देखिए बैलेंस शीट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, आपको जनरल रिजर्व दे रखे हैं, मतलब आप ध्यान रखिएगा आपको रिजर्व दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है। ओके, इट वॉज एग्रीड दैट stock is to be brought down, that 82,000 plant is reduced by the 20,000. पेटेंट वर फाउंड रिवैल्यूलेस, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। देयर वाज नो लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, पास जनरल एंट्रीज, देखो सिंपल सी बात है, रिजर्व्स कितने थे हमारे पास 60,000 के थे, और वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 10,000 का दे रखा है, प्रॉफिट लॉस कितना दे रखा है आपका 15,000, 3 दे रखा है। जनरल रिजर्व 60,000 के थे, 15,000 आपका दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है 10,000 का। ठीक है, अब इनको किस में रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड कितना है 2:2:1 का, 2:2:1 का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 60, 10, 70 और 10 कितना हो गया आपका 70 एंड 15 कितना हो गया आपका 85। तो 85 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, 2:1 में। ओके, ये सब चीज़ें क्या है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थे अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन का था, जैसे मैंने देखा रिवैल्यूएशन बारे में, देखिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट दे रखा है आपका 82,000, यहाँ पर एग्री टू बी ब्रॉट स्टॉक डाउन 82,000, यहाँ पर कितना था 90,000, तो कितना डिक्रीज हो गया आपका, कितना हो गया आपका 8,000। सेम लाइए प्लांट का हो गया, प्लांट में 20,000 की रिड्यूसमेंट हुई है। ओके, तो पेटेंट्स वर फाउंड वैल्यूलेस, पेटेंट जो है वो क्या है आपके वैल्यूलेस दे रखे हैं, तो दैट मीन्स पेटेंट जितने वैल्यूलेस थे आपके, तो इसके अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। 22,000 है, पूरा 22,000 ले लेंगे, 22,000, 8,000 एंड 20,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट टू पेटेंट, ये हो जाएगा आपका। अब कितना आ गया आपका, ये 50,000 आ गया। तो ये रिवैल्यूएशन जो होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जितने भी होंगे वो सारे तीनों में, यानी कि PQR जितने पार्टनर्स थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू एडमिशन वाले पार्टनर को इंक्लूड नहीं करते थे, बट यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर की। ओके, आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, तो आप अपनी बुक के और भी एग्जाम्पल को ट्राई करिएगा, तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।